क्षमा चाहते हैं, नेटवर्क इशू हो गया था। तो जो सदाशिव ने जो तंत्र साधना दिया था उसको आज के मानव मनीषा के अकॉर्डिंग परिमार्जित करके सहज ग्राह्य बनाया। विवाह पद्धति, ऐसी विवाह पद्धति एक नया पद्धति दिया जिसमें कोई आडंबर नहीं, कोई तनाव नहीं, जिससे मनुष्य का जीवन आसान हो सके और मनुष्य इन चीजों में उलझे नहीं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उसको सहयोग मिले, उसका फोकस अपने लक्ष्य पर बना रहे। और भगवान सदाशिव ने मानव जाति को संदेश दिया था और भगवान कृष्ण ने मानव जाति को उपदेश दिया था। बाबा श्री आनंद मूर्ति जी ने मानव जाति को निर्देश दिया, चरम दोनों समय साधना करनी ही होगी। यम नियम का पालन, यम नियम के बिना साधना नहीं हो सकती। जो दोनों समय नियमित रूप से साधना करेगा, परम पुरुष की भावना, मृत्यु काल में परम पुरुष की भावना उसके मन में अवश्य ही जगेगी, उसकी मुक्ति होगी ही। यह एश्योरेंस दिया, निर्देश दिया कि दोनों समय साधना करनी ही होगी। साधना के माध्यम से अपने मन को केंद्रित कर, एकाग्र कर, उस परमात्मा, उस परम तत्व की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं, सिर्फ जंगल में जाकर साधना करने से कुछ नहीं होता, उसमें तो सिर्फ तुम्हारा अपना फायदा है। गए, साधना किए, मोक्ष मिल गया, ये तो तुम्हारा फायदा हुआ। लेकिन बाबा ने बहुत नव्य मानवतावादी दृष्टिकोण दिया, अपना ही नहीं, ये जो जगत है, ये जो संसार है, इसकी सेवा भी करनी है, इसका कल्याण। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, हम उस परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं, हम अपने उस लक्ष्य। तो मेरे भाई, तुम पीछे क्यों रहोगे? तुम भी आगे बढ़ो। भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्तर पे जो सहयोग हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा कि भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक जो भी प्रॉपर्टी है उसका लाभ समाज को मिलना चाहिए। यही नव्य मानवतावादी सिद्धांत बाबा ने दिया। बाबा ने कहा नहीं, आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च। अपना तो मोक्ष होगा ही, करना ही है, अपने आप को उस अपने लक्ष्य की तरफ ले चलना है। लेकिन उनकी बनाई हुई इस संसार, उनकी बनाई हुई इस दुनिया, इस खूबसूरत दुनिया, ये जगत, इसकी सेवा करते हुए, उनका कल्याण करते हुए अपने आप को अपने उस परम लक्ष्य की तरफ अग्रसर करना है। कोई भी बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो हमेशा कोशिश करता है अपने पिता के पास बैठे उन्हीं की तरह, और छोटे भाई बहन रो रहे हैं, गिर रहे हैं, तो पिता को अच्छा थोड़ी ना लगेगा तुम यहाँ बैठे हो। तो तुरंत क्या कर, जाओ उसको संभालो, वो रो रहा है और तुम यहाँ मेरे पास बैठे हुए, मेरे गोद में बैठे हुए हो, जाओ उसको उठाओ। परमात्मा महासंभूति श्री आनंद मूर्ति जी ने भी यही कहा कि नहीं, एक हाथ से परमात्मा का, एक हाथ से परम पुरुष का चरण पकड़ना है और दूसरे हाथ से जगत की सेवा करनी है, जगत का कल्याण करना है। इस संसार की सेवा करते हुए, इस जगत की सेवा करते हुए, साधना के माध्यम से अपने मन को एकाग्र करते हुए उस परम तत्व में मर्ज होना है, उस ब्रह्म में प्रतिष्ठित होना है, उस आनंद की अनुभूति करनी है, उस आनंद घन चैतन्य सत्ता में मिल जाना है। जो ऐसा करते हैं वही धार्मिक हैं। तो धार्मिक कौन हुआ? जो ऐसा करते हैं वही धार्मिक है। तो हम लोगों को धार्मिक बनना है, हम लोगों को
सौदागर व्यापारी नहीं बनना, हम लोगों को धर्मभीरु नहीं बनना, हम लोगों को पापाचरण पापी नहीं बनना, हम लोगों को पाखंडी नहीं बनना, हम लोगों को धार्मिक बनना है। और धार्मिक बनने के लिए जब हम इस संसार की सेवा करते हुए, जो संसार, जो विश्व ब्रह्मांड, जो क्रिएशन, ये सब उस परमात्मा का ही विकास है, स्थूल विकास, स्थूल रूप में, स्थूल पदार्थ रूप में है। इनकी सेवा करते हुए इनको भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि मनुष्य जो है वो सबसे विकसित प्राणी है इस ग्लोब पर। तो विकसित प्राणी जो होता है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। तो जीव जंतु, जीव उद्भिद, हर एक चीज के, हर प्राणी के बारे में सोचना पड़ेगा। ऊर्ध्व गति के लिए, उनके उन्नयन के लिए, उनके लिए भी, कि वो भी आगे बढ़ सके, उनके लिए भी मनुष्य को सोचना पड़ेगा। अपना तो कर रहे हैं, साधना करके अपने आप को उस परम तत्व की तरफ तो हम अग्रसर कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम बहुत कुछ इस संसार से ले रहे हैं, चिकित्सा, बहुत कुछ। तो हम अपना योगदान भी इस संसार को देंगे, इन संसार की सेवा। जब भी बाबा ने कहा कि किसी भी माँ को प्रसन्न करना है तो उसके बच्चे को प्रसन्न, उसके बच्चे की सेवा करो, तो माँ बहुत खुश होती है। सही बात है, मैं भी एक माँ हूँ, मुझे भी बहुत खुशी होती है। तो जो वो हमारे पिता हैं, हमारे माँ बाप दोनों वही परमात्मा है, और ये संपूर्ण सृष्टि उनके पुत्र पुत्री, ये सब कुछ एक तिनका भी उनका पुत्र है। इसीलिए हमारे भारतीय शास्त्र में कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, वो परमात्मा हम सब का पिता है और हम सब आपस में भाई बहन हैं। तो उन परमात्मा को प्रसन्न कैसे करेंगे? उनके पुत्र पुत्रियों की सेवा करके। उनके पुत्र पुत्री सिर्फ मनुष्य ही नहीं है, घास, जो किचुआ, वो जो जीव जंतु, काई, ये सब कुछ जो भी ये क्रिएशन है, ये सब उनके पुत्र पुत्री। तो इन हुए उनकी गोद में बैठना है। हम ऐसा करते हैं भी हम धार्मिक हैं, और हमें धार्मिक बनना है। हमें व्यापारी नहीं बनना, हमें पाखंडी नहीं बनना, हमें धार्मिक बनना है। चर्चा हुई, शब्द